हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही खास टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इसके फॉर्मूला को भी डिराइव करने के लिए कहा जाता है। तो वही आज हम देखने वाले हैं, ये खास टॉपिक, ताकि अगर एग्जाम में आए तो हम इसे छोड़े नहीं, बिल्कुल इसे जो है जितने भी नंबर मिलने वाले हैं वो हम आसानी से ले पाए। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो कहा जाता है कि द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स exerted by a test charge in the field of an electric charge is known as electrical field। ठीक है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि टेस्ट चार्ज के द्वारा जो है किसी भी फील्ड में इलेक्ट्रिक आवेश यानी विद्युत आवेश में जो है किसी भी फील्ड के द्वारा जो बल लगता है, आकर्षण बल हो या फिर कह सकते हो आप रिपल्सिव आकर्षण बल या फिर आकर्षित बल या फिर प्रतिकर्षित बल, जो भी बल लग रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स exerted by a test charge in the field of an electric charge is known as electrical field। ठीक है, चलिए अब देखिए, it is denoted by E, इसे हम E से डिनोट करते हैं। its SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम जो है E से डिनोट करते हैं, तो हमने आपको यहां बता दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q, यानी कि F से फोर्स, Q यानी चार्ज, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, EFI जिसे हम शॉर्टकट में EFI कहते हैं। अगर आप उसे पूर्ण रूप से यानी फुल फॉर्म उसका अगर कहना चाहें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग E से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब हम यहां से सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। आखिर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बारे में बिल्कुल हम बारीकी से जानेंगे। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W अपॉन Q, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F अपॉन Q, फोर्स अपॉन चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो W अपॉन Q यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। चलिए आगे देखते हैं आखिर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, राइट। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय, हमने अभी आपको बताया, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय E, right, it is denoted by E and its SI unit न्यूटन पर कूलम, या पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं न्यूटन बाय कूलम। ठीक है, अगला इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, ठीक है, MLT, M1L1T minus 3A, so that is the dimensional formula of electric field intensity, right। अगला, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जिसे हम EFI से जानते हैं शॉर्टकट में, तो EFI इज इक्वल टू F अपॉन Q, राइट। और यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
और ई एफ आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई एफ आई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, राइट, यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया। ई एफ आई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू यानी फोर्स अपॉन चार्ज। तो चलिए किस तरह से हम इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसे हम ड्राइव करेंगे। ये बहुत जल्दी आप उतार लीजिए, ठीक है, अगर आपने इसको उतार लिया तो हम आगे करें। तो देखिए ई एफ आई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, आई होप आपने उतार लिया होगा इसको, या फिर स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार इसका। चलिए अब आगे करते हैं। ई एफ आई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है हमारे पास, और एक बार देख लेते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ई, इट्स एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज m1l1 t-3a। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, fi is equal to f upon q यानी फोर्स अपॉन चार्ज। चलिए आगे करते हैं, आगे करते हैं आगे। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, हमारे पास था E इज इक्वल टू यानी कि ई एफ आई इज इक्वल टू ई एफ आई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। आप जानते हैं फोर्स अपॉन चार्ज, तो ए बी इज इक्वल टू, ये डायरेक्शन के साथ रहेगा, ठीक है, ए बी कोस थीटा, राइट, नंबर 1, और ये नंबर 2 ए इंटू बी, डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं भूलना, ए और ये बी मोड में, ठीक है, ए डायरेक्शन के साथ और मोड में भी, और ये साइन थीटा आर वेक्टर फॉर्म, राइट। अब आगे एफ अपॉन क्यू हम जानते हैं कि ई एफ आई, क्योंकि ई से हम डिनोट करते हैं तो अभी हम ई इसको मानते हैं, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, राइट। तो ई इज इक्वल टू अगर एफ अपॉन क्यू होगा हमारा, तो हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू एफ बड़ी क्यू क्यू नॉट बटे क्यू नॉट, राइट। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगे देखिए, ए इज इक्वल टू एफ की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ी क्यू नॉट बटे क्यू नॉट, राइट। तो अगर हम इसको लिखें ऐसे, ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ी क्यू नॉट बटे आर का स्क्वायर। तो जो है हम जानते हैं कि बड़ी क्यू नॉट बटे क्या होता है आर का स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ी क्यू नॉट बटे आर का स्क्वायर बटे क्यू नॉट, राइट। क्यू नॉट कैंसल आउट, बचा क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ी क्यू बटे आर का स्क्वायर। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यही वो फॉर्मूला हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, तो आप कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ी क्यू कह सकते हो या फिर आप ओनली क्यू कह सकते हो, ठीक है, बटे आर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब हम देखने वाले हैं उसका दूसरा वाला क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जिसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में आपसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी पूछा जाता है या फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाता है। तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इट्स सेम, राइट।
तो आखिर ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो हम देखने वाले हैं कि आखिर क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिए, तो कहा जाता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। अब देखिए, एक पॉइंट यहां पे है और एक पॉइंट यहां पे है, राइट। इसको मान लेते हैं क्यू चार्ज और इसको मान लेते हैं क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। और ये बीच में रहेगा आपका P, ये और ये B, राइट। और ये डिस्टेंस क्या रहेगा R। राइट, और ये रहेगा आपका डिस्टेंस, ठीक है, R। तो ये रहा आपके सामने डायग्राम, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रेशियो ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। यानी कि कहने का मतलब ये है, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच का क्या है, जो वर्क डन है उसका और जो चार्ज है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है उसका रेशियो, ठीक है। वर्क डन और चार्ज का रेशियो, इसीलिए तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या मानते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम जैसे कि इट इज डिनोटेड बाय I, राइट, सॉरी V, इट इज डिनोटेड बाय V, राइट, V से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VA माइनस VB या फिर VB माइनस VA, राइट, इज इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्या कहा मैंने कि वर्क डन और चार्ज का जो रेशियो है वही जो है पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। तो W अपॉन Q जो है क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q, यानी कि जो वर्क डन होता है उसका और चार्ज का रेशियो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो वही कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, मतलब दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। वही बोला गया कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट के बीच का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो, दो पॉइंट के बीच का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बीच का, ठीक है, उसके बीच का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है दो पॉइंट के बीच का। और क्या होता है वो वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज के द्वारा जो वर्क डन किया गया जो कार्य होता है, ठीक है, किया गया कार्य और जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है उसका रेशियो ही क्या कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप सबसे पहले ऐसा यूनिट आप लिख सकते हो, इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम। उसमें हमने देखा कि न्यूटन पर कूलम, लेकिन इसमें जूल पर कूलम होता है, ये याद रखना है आपको। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने इस तरह से क्या किया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने कंप्लीट कर दिया। हमने कहां से शुरू किया था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू किया था कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है F अपॉन Q, यानी कि फोर्स बटे चार्ज, राइट। और उसके बाद उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे हम EFI के नाम से जानते हैं और उसे हम डिनोट करते हैं E से। उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L1T-3A और उसका जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है जूल पर कूलम।